Hi everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video, we'll talk about Bharatiya Nyaya Sahita 2023. In this video, we'll talk about सेक्शन 2 जो डील करता है डेफिनेशंस को लेकर. ऑलरेडी हमने डेफिनेशंस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं. अब हम बात कर रहे हैं एक डायग्राम की इजी ट्रिक के साथ आप कैसे याद कर सकते हैं. तो नाउ लेट्स स्टार्ट इन दिस वीडियो. गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डबल ए से क्या आता है? एक्ट एंड एनिमल. तो गाइज एक्ट का मीनिंग आप लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हो, हमने वीडियोस बनाई है. एक्ट का मीनिंग होता है सेक्शन 33 आईपीसी में मेंशन है, जिसका मीनिंग होता है कि अगर किसी पर्सन ने एक एक्ट को बार बार किया है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन की हत्या की चाकू के साथ, चाकू मार मार के, तो गाइज उस पर्सन ने उसके पेट में एक बार, दो बार, तीन बार चाकू मारा, तो वो सीरियस टाइप हो गया, बट उसे एज ए हम क्या इंक्लूड करेंगे? सिंगल एक्ट. ये क्या है हमारा गाइज? एक्ट. सेक्शन 33 आईपीसी में मेंशन है. तो गाइज अब हम बात करते हैं हमारा जो दूसरा पॉइंट है एनिमल. एनिमल था गाइज जो हमारे सेक्शन आईपीसी के 47 में मेंशन है. एनिमल का मीनिंग होता है कि जो भी हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, इन्हें छोड़कर जो भी हमारे लिविंग क्रिएचर्स है, जीवित जीव हैं, उन्हें बोलते हैं एनिमल. तो आगे हम बात करते हैं ट्रिपल सी से चाइल्ड, काउंटरफीट एंड कोड. अगर हम चाइल्ड की बात करें जिनकी एज गाइस 18 ईयर्स से कम है, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, वो क्या है? चाइल्ड है. आगे हम काउंटरफीट की बात करें. काउंटरफीट की अगर हम बात करें, ये डील करता है सेक्शन 28 में आईपीसी में. तो गाइस इसमें क्या था? काउंटरफीट में था गाइस कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ धोखे के साथ कोई सेम चीज बनाता है. मीन्स काउंटरफीट मीन्स डुप्लीकेट चीज. एक चीज आपके पास सेम है, ओरिजिनल है, उसकी आपने डुप्लीकेट बना दी. क्यों बनाई? आपकी इंटेंशन है कि मैं दूसरे पर्सन को धोखा दूंगा. ठीक है गाइस, ये होती है काउंटरफीट. नेक्स्ट आता है कोड. तो गाइस कोड का मीनिंग होता है कि इसका गाइस जो था हमारा सेक्शन आईपीसी का 20, बट जो डेफिनेशन है ये 5th है. यहाँ पर गाइस हमने जो बीएनएस के है वो यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं. सेक्शन आपको इसलिए बता रहे हैं आईपीसी के कि आपको इजिली रिवीजन भी हो जाएगी. अगर कुछ बच्चे आईपीसी को भी पढ़ना चाहते हैं, जो उनका कुछ जुडिशरी का एग्जाम है, तो गाइस उन्हें इजिली लर्न हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा. गाइस अगर हम यहाँ पर कोर्ट की बात करें, कोर्ट का मीनिंग होता है जज इम्पावर्ड बाय लॉ. जजेस को इम्पावर किया जाता है लॉ के द्वारा. उनके पास पावर होती है तो एज ए अलोन एज ए जुडिशरी प्रोसीडिंग में काम कर सकते हैं. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिपल डी का मीनिंग होता है डेथ, डिसऑनेस्टली एंड डॉक्यूमेंट. अगर हम डेथ की बात करें, ये था हमारे सेक्शन 46 में, ये आपको नॉर्मली पता है. आगे हम बात करते हैं डिसऑनेस्टली. सेक्शन 24 में डिसऑनेस्टली का मीनिंग होता है धोखे के साथ किसी को डिफ्रॉड करना, मीन्स कोई चीज करना धोखे के साथ. आगे है डॉक्यूमेंट. गाइस डॉक्यूमेंट का मीनिंग होता है, ये हमारे था आईपीसी में 29 सेक्शंस में. तो गाइस इसमें क्या लिखा था कि डॉक्यूमेंट क्या होता है? कोई मार्क हो गया, कोई लेटर हो गया, कोई फिगर हो गया, या फिर गाइस कोई भी डॉक्यूमेंट एज ए कोई आपका चेक हो गया, आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी होगी. ये क्या है गाइस? ये सारे के सारे क्या है? दिस इज अ डॉक्यूमेंट. ये सारे के सारे क्या है? दिस ऑल डॉक्यूमेंट्स. ये सारे के सारे क्या है कि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशंस में इंक्लूड होते हैं. अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डी के बाद आता है एफ, फ्रॉडुलेंटली. सेक्शन 25 आईपीसी को डील करता है. गाइस अगर हम फ्रॉडुलेंटली की बात करें, फ्रॉडुलेंटली का मीनिंग होता है किसी के साथ फ्रॉड करना. ठीक. तो गाइस आगे यहाँ पर है 4G, जहां पर हम किसी भी नेटवर्क की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं डेफिनेशंस 2 की. जो भी हमारा डेफिनेशंस है उसके 4G मींस 4G आ रही है. तो गाइस जेंडर, गुड फेथ, गवर्नमेंट, गेनिंग रॉन्गफुल, गेनिंग लॉसफुल. अगर हम जेंडर की बात करें तो गाइस इसमें क्या था? हमारा सेक्शन 10 डील करता था जेंडर में. गाइस अगर हम बात कर रहे हैं हमारे क्रिमिनल लॉ की, तो जेंडर में गाइस हमारे मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर इंक्लूड होते हैं. अगर हम बात करें गुड फेथ की, तो गाइस ये हमारा सेक्शन 52 में बात करता है आईपीसी के. गाइस गुड फेथ का मीनिंग था कि अगर कोई पर्सन कोई भी चीज विदाउट एनी कॉज एंड इंटेंशन कोई काम करता है, और नॉर्मली गुड फेथ में, वो है गुड फेथ. गवर्नमेंट का मीनिंग यहाँ पर यही है, सेक्शन 17 में डील करता था आईपीसी में. गवर्नमेंट का मीनिंग ये है गाइस सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट.
गाइस आगे हम बात करते हैं गेनिंग रॉन्गफुल एंड गेनिंग लॉसफुल। गेनिंग रॉन्गफुल का मीनिंग ये होता है किसी पर्सन ने किसी चीज को मींस गेन किया है अनलॉफुल वे से, गलत तरीके से किसी पर्सन ने उस चीज को प्रॉफिट लिया है। एंड दूसरी बात कर रहे हैं किसी दूसरे पर्सन ने लॉस किया, अपना लॉस करवाया है, उसने मींस अनलॉफुल तरीके से उससे कोई चीज चली गई है। ठीक, इसे हम एग्जांपल आपको यहाँ पर भी एक बता देते हैं। ये देखिए, ये एक ओनर है, ये एक घर है, ये टेनेंट है, ये इसका घर है, इसकी प्रॉपर्टी है। जो गाइस प्रॉपर्टी का ऑनर है ये है, प्रॉपर्टी का जो पेपर है इसके नाम के ऊपर है, ये सिर्फ टेनेंट है, इसने ये घर रेंट पे ले लिया। बट उसके बाद क्या होता है गाइस, मान लो 3-4 ईयर पास आउट हो जाते हैं। आफ्टर देन क्या होता है गाइस, ये टेनेंट इससे प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, बट ऑनर क्या है यहाँ पर प्रॉपर्टी इसे देना नहीं चाहता। ऑनर चाहता है कि नहीं, मेरी प्रॉपर्टी मैं आपको नहीं देना चाहता, मैं इसे सेल आउट नहीं करना चाहता। यहाँ पर क्या होता है, टेनेंट ऐसा माइंड लगाता है गाइस, वो इससे प्रॉपर्टी हड़प लेता है, ठीक, अनलॉफुल वे से। ठीक, ये क्या हो गया, एक अनलॉफुल वे से इसे क्या हो गया, गेन हो गया, और इसे क्या हो गया, अनलॉफुल वे से लॉस हो गया। ठीक है गाइस, आई होप आपको इजिली अंडरस्टैंड हो जाए। तो गाइस कई बार क्या होता है कि जब कोर्ट में हमारा कोई भी मैटर जाता है तो वहां पर आपको क्या है, ऑनरशिप अपनी प्रूफ करनी होती है। अगर आप अपनी ऑनरशिप प्रूफ नहीं कर पाते, अपने जो भी प्रूफ है वो सबमिट नहीं कर पाते, तो ऑब्वियसली गाइस जो अभी आपका मैटर होगा वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा। तो ये थी आपकी आज की एग्जांपल। अब हम बात करते हैं जी से बाद एच, हार्बर जो हमारा था सेक्शन 52A। हार्बर का मीनिंग है गाइस किसी पर्सन को हेल्प करना। कब करना, जब किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, उसे हम हेल्प कैसे करते हैं, शेल्टर कर कर, मीन्स अपने घर में उसे रखकर, फूड देकर, उसको क्लोथ देकर, मनी देकर, या उसको कोई भी वेपन आर्म्स वगैरह उसकी हेल्प कर कर, ये क्या है, हार्बर। तो गाइस जब भी कोई किसी दूसरे पर्सन की हेल्प करता है, इसे भी हम एग्जांपल देख लेते हैं, 1 मिनट यहीं पर देख लेते हैं हार्बर की एग्जांपल। तो गाइस इसे मैं रब कर देती हूँ, 1 सेकेंड। गाइस इसकी एग्जांपल की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ये देखिए, हार्बर का एक ये पर्सन है, इस पर्सन ने क्या किया, यहाँ पर इस पर्सन को मर्डर कर दिया। मर्डर करके ये वाला पर्सन मर्डर करके गाइस अपने इस फ्रेंड के घर पर जाता है, और फ्रेंड के घर जाने के ऊपर ये वाला जो फ्रेंड है ये इसकी पूरी हेल्प करता है, इसे खाना देता है, रहने के लिए मकान देता है, पैसे देता है, इसकी हर चीज से ये हेल्प करता है। बट यहाँ पर इसके साथ साथ ये भी फॉल करेगा, बिकॉज जो हमारा क्रिमिनल लॉ है ये बात करता है कि अगर आप किसी भी क्रिमिनल को पनाह देते हो, हेल्प करते हो, तो आप भी उसमें उतने ही शामिल होते हो, उतने ही आपको भी आप फॉल करते हो उस ऑफेंस में। तो आई होप आपको इजिली अंडरस्टैंड हो जाए, इसलिए हम एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो आगे है डबल आई। डबल आई से इंजरी एंड इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। गाइस इंजरी जो था हमारा सेक्शन 44 में मेंशन था, आईपीसी में। इंजरी का मीनिंग है अगर आपके माइंड की, बॉडी की, आपकी रेपुटेशन की या प्रॉपर्टी की अगर आपको कोई भी इंजरी होती है, वो क्या होगी, वो इंजरी होगी। तो गाइस ये था लीगली एंड लीगली बाउंड टू डू, ये था हमारा सेक्शन 43। हमने इससे तो आपको ऑलरेडी बताया कि लीगली कैसे बाउंड होते हैं एंड इलीगल मींस कैसे बाउंड होते हैं। ये भी हम आपको एक एग्जांपल बता देते हैं। मान लो गाइस कोई पर्सन है, लीगली बाउंड कैसे होता है, कोई पुलिस स्टेशन की बात करते हैं। पुलिस स्टेशन में क्या होता है कि पुलिस वाले क्या होते हैं, लीगली बाउंड होते हैं उस काम को करने के लिए, ठीक, बट वो फिर भी वो काम नहीं कर रहे, ठीक। इलीगली बाउंड होता है कि वो पर्सन की कोई लाइबिलिटी ड्यूटी नहीं बनती, बट फिर भी उसने वो काम लीगल वे से किया। तो आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए गाइस, बिकॉज हमने ऑलरेडी वीडियोस आपके लिए बनाई हुई है। जस्ट हम यहाँ पर आपको ट्राई कर रहे हैं कि आपको इजी ट्रिक में कैसे याद कर सकते हैं। तो गाइस इसके आगे था आई से जे, जज जो सेक्शन 19 में मेंशन है। जज का मीनिंग होता है कि जिन्हें पावर एम्पावर्ड किया जाता है बाय लॉ, ठीक गाइस, वो होते हैं जज। जज एक सिंगल बेंच भी होती है, डिविजनल बेंच भी होती है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी होती है।
सिंगल बेंच जब कोई सिंगल जज कोई भी जजमेंट देते हैं। डिविजनल बेंच जहां पर कोई डबल मींस 2 जजेस होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस होते हैं जो 3 या 5 जजेस बैठते हैं, वो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल जज। तो गाइस जहां पर आता है डबल एल, लाइफ एंड लोकल लॉ। गाइस लाइफ का आपको मीनिंग पता है, ये डील करता था 45 में। अब लोकल लॉ की बात करते हैं 42। लोकल लॉ का मीनिंग ये है कि यहाँ पर इंडिया का कोई भी ऐसा पार्ट हो, ठीक है गाइस, कोई ऐसा पर्टिकुलर पार्ट जिसके ऊपर वो वाला लॉ एप्लीकेबल करता हो, ठीक, वो क्या है हमारा लोकल लॉ। लोकल लॉ किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है, किसी एक स्टेट का हो सकता है, वो क्या है गाइस एक लोकल लॉ है। मींस पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल ना होकर इंडिया के एक छोटे से स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर एप्लीकेबल होना, ठीक। अब बात करते हैं गाइस डबल एम, क्योंकि यहाँ पर तो हमने जी तो कर दिया ना, ट्रिपल एम है गाइस। यहाँ पर ट्रिपल एम से मैन, मंथ एंड ईयर एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। मैन की बात करें सेक्शन 10 को डील करता है। तो गाइस मैन तो था गाइस यहाँ पर सेक्शन 10 को डील करता था। गाइस इसमें क्या था गाइस, मैन अगर आप क्रिमिनल लॉ में कहीं पर भी आपकी बात हो रही है, कहीं पर भी गाइस आप बात कर रहे हैं मैन की, तो वहां पर गाइस क्या होगा, जो डेफिनेशन है मैन, उसमें गाइस एनी एज, मेल की कोई भी एज हो उसे क्या बोलेंगे हम, मैन बोलेंगे। अगर हम बात करें मंथ एंड ईयर, तो गाइस वो क्या है 49 सेक्शन में बात हो रही है कि अगर हम किसी भी मंथ एंड ईयर के जहां पर भी बात होगी वो एक कैलेंडर के हिसाब से होगी। उसमें गाइस कैलेंडर का नाम लिखा है, आप वीडियो एक बार देख लेना। उसमें क्या था, ये नेक्स्ट है मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 22। मूवेबल प्रॉपर्टी मींस मूव होने वाली प्रॉपर्टी। इसमें क्या एक्सेप्ट था, लैंड इसमें इंक्लूड नहीं होती, एंड जो भी प्रॉपर्टी अर्थ के साथ परमानेंटली अटैच है वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होती। मूवेबल प्रॉपर्टी मींस गाइस जो प्रॉपर्टी थेफ्ट होकर कोई किसी ने प्रॉपर्टी को चुराकर भाग गया, वो क्या है मूवेबल प्रॉपर्टी। गाइस यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो मैन की डेफिनेशन है ये सेक्शन 10 में थी, एंड जो जेंडर है मे बी यहाँ पर 8 में था, सेक्शन 8 में। तो प्लीज एक बार आप चेकआउट कर लेना। तो इसके बाद हम बात करते हैं नंबर की। गाइस सेक्शन 9 को डील करता था आईपीसी में। नंबर का मीनिंग होता है कि अगर आप सिंगल वर्ड की बात कर रहे हो, सिंगुलर वर्ड की प्लूरल वर्ड होगा, प्लूरल की बात कर रहे हो वो सिंगुलर वर्ड होगा। मींस अगर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है गाइस, वो एज ए कंप्लेनेंट है, उसके बाद हमें नहीं पता कि उसमें एक पर्सन था या उससे ज्यादा पर्सन थे, ठीक। इसे जब तक वो बताएगा नहीं हमें पता नहीं चलता कि हाँ ये सिंगल है। जब प्लूरल है तो उसे हम सिंगल है तो उसे हम प्लूरल भी मान सकते हैं, अगर प्लूरल है तो उसे हम सिंगल भी मान सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिपल ओ, ओथ, ऑफेंस, ओमिशन। ओथ का मीनिंग होता है गाइस कसम खाना, जो डील करता था 51 सेक्शन 51 आईपीसी में। गाइस ओथ का मीनिंग ये होता है कि जब भी आप कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग आपकी होती है, सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, वहां पर क्या होता है गाइस आपको कसम लेनी पड़ती है कि मैं जो भी बोलूंगा, जो कहूंगा, मैं एज ए धर्म के नाम पर सच बोलूंगा। तो गाइस इस पर भी हमने वीडियो बनाई, आप एक बार देख लेना। तो गाइस आगे बात आती है ऑफेंस। गाइस ये है हमारा सेक्शन 40। ऑफेंस का मीनिंग होता है अपराध। ऑफेंस का मीनिंग होता है गाइस अपराध। तो इस पे ये था कि अगर इसमें बहुत सारे सेक्शंस थे गाइस, अगर उसमें फॉल करता तो वो ऑफेंस है, उसके पनिशेबल भी उसमें मेंशन है। तो गाइस आगे बात होती है ओमिशन। ये डील करता है सेक्शन 33 को तो आईपीसी में। तो गाइस ओमिशन का मीनिंग ये था कि अगर किसी पर्सन ने कोई लीगली बाउंड है काम करने को, बट वो उस चीज को बार बार नहीं कर रहा, वो क्या होगा, उसने वो चीज जानबूझकर उस चीज को नहीं किया, मीन्स उसकी कॉन्ट्रावेंशन किया, उल्लंघना की। मान लो एक चोर है, एक पर्सन है, मान लो कोई एक पर्सन है, वो किसी दूसरी सिटी से हमारे यहाँ पर आया है पंजाब में। तो गाइस वहां पर क्या होगा कि उस पर्सन का सामान चोरी हो गया, वो कहीं भी नियर अबाउट पुलिस स्टेशन में जाता है कि मेरा सामान जो है वो पुलिस स्टेशन में जाकर बताता है कि वो चोरी हो गया। बट पुलिस वाले क्या करते हैं, उसकी कोई भी गाइस रिपोर्ट नहीं लिखते,
उसका वो जो बता रहा है किसी पर्सन का कि ऐसा ऐसे किसी पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया, पुलिस वाले वहां पर कोई भी एक्शन नहीं लेते, तो वो बार बार थाने में जाता है, पुलिस स्टेशन में। वहां पर क्या है गाइस, पुलिस स्टेशन वाले वहां पर कोई भी एक्शन नहीं लेते। तो वो क्या है, पुलिस वाले ने एक बार नहीं उसके 10 बार जाने तक भी ये काम नहीं किया, तो इसे क्या बोलेंगे, ओमिशन। मींस पुलिस वाले लीगली बाउंड थे बट उन्होंने कॉन्ट्रावेंशन किया, उसने उन चीजों की उल्लंघना की, जानबूझकर वो काम नहीं किया। आगे बात होती है ट्रिपल पी की। ट्रिपल पी, पी से पर्सन, पी से पब्लिक, पी से पब्लिक सर्वेंट। अब हम बात करें पर्सन, तो गाइस सेक्शन 11 को डील करता है। पब्लिक की बात करें सेक्शन 12 को डील करता है। पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 21 को डील करता है। गाइस अगर यहां पर हम बात करें पब्लिक की, तो गाइस एनी कम्युनिटी, एनी मीन्स कोई भी कम्युनिटी के लोग हों, जहां कोई भी पर्सन यहाँ पर इकट्ठे हुए हों, उसे एज हम पब्लिक बोलेंगे। मीन्स मान लीजिए कोई भी पर्सन है, मान लीजिए कोई कैंप चल रहा है, ठीक है गाइस, उसमें चाहे वो डॉक्टरी का कैंप चल रहा है, मीन्स उन्होंने कोई डेंटल कैंप लगाया है, जहाँ फिर कुछ और उनमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, किसी भी एक कम्युनिटी के लोग हैं, उसे भी हम क्या बोलेंगे, एज ए पब्लिक ही बोलेंगे। मान लो यहाँ पर अगर हम डॉक्टरी का कैंप चल रहा है, डॉक्टरी कैंप हम इसलिए बोल रहे हैं कि डेंटल कैंप चल रहा है, तो वहां पर क्या है गाइस, बहुत सारे जो भी हमारे पेशेंट्स हैं गाइस, वो अपनी डेंटल प्रॉब्लम्स लेकर जा रहे हैं, डॉक्टर भी वहां पर अवेलेबल है और नॉर्मल पेशेंट्स भी अवेलेबल हैं, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, एज ए पब्लिक ही मानेंगे। पब्लिक सर्वेंट जो भी कोई गाइस हमारा गवर्नमेंट सब एम्प्लॉय होता है, जो भी हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पब्लिक सर्वेंट। मीन्स पब्लिक की सेवा करने वाला। तो आई होप आपको इजिली अंडरस्टैंड हो जाए, इसलिए हम एफर्ट्स लगा रहे हैं। आगे बात आ रही है रीजन टू बिलीव। आर से रीजन टू बिलीव, ये है कि आपके पास आपने कोई भी ऐसी थिंग, कोई चीज की, उसके बाद आपके पास एक ऐसा बिलीव है, एक स्ट्रॉन्ग आपके पास रीजन है कि आप उस चीज के ऊपर बिलीव कर सकते हो। गाइज ये वाली डेफिनेशन एंड ये वाली डेफिनेशन ये नहीं है जो अब तक हमने यहाँ तक की है ना गाइस, ये दोनों नहीं है। आगे देखते हैं और कौन कौन सी नई डेफिनेशंस आ रही है हमारे बीएनएस में। तो आगे बात आ रही है एस की। एस से बात करें तो गाइस हमारा है स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ सेक्शन 41 में डील करता है आईपीसी में। तो गाइस अगर हम भारतीय न्याय संहिता में बात करें तो गाइस इसमें डेफिनेशंस का मीनिंग वही है, सेम है। स्पेशल लॉ का मीनिंग होता है कि अगर कोई सब्जेक्ट मैटर पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर की बात हो रही है, उसे क्या बोलते हैं, स्पेशल लॉ। मीन्स जैसे कि हमारी एक कोर्ट होती है गाइस, वो जुवेनाइल कोर्ट होती है, वो क्या करती है, एक सब्जेक्ट मैटर के ही डील करती है। जितने भी मैटर होंगे वो जुवेनाइल कोर्ट के ही मैटर को डील करते हैं, बच्चों के। पॉक्सो एक्ट की बात करें, उसमें क्या है, जो चाइल्ड होते हैं उनके साथ मिसबिहेव ना हो, उसको ही सेव करता है, चाइल्ड को गाइस सेव करता है, बच्चों को, तो उसे क्या बोलेंगे, स्पेशल लॉ। ठीक है, आगे बात हो रही है ट्रिपल वी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी सेक्शन 30, वेसल सेक्शन 48, वॉलंटरली सेक्शन 39। अगर हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात करें तो गाइस जो भी हमने यहाँ पर बात की थी ट्रिपल डी में, डॉक्यूमेंट, मार्क हो गया, लेटर हो गया, कोई फिगर होगी, जहाँ फिर कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी होगी, ये क्या है, एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। वेसल्स का मीनिंग ये होता है कि पानी के अंदर किसी भी ह्यूमन बीइंग या फिर प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने की कन्वेंस। मान लीजिए ये पानी है, ठीक है, ये कोई भी हम लगाते हैं, कोई रिवर है, ठीक है गाइस, ये पर्सन है, ये इस किनारे से दूसरे किनारे जाना चाहता है, बट ये कैसे जा रहा है, बाय शिप भी जा सकता है, ठीक है गाइस, जैसे हम बाय शिप से भी जा सकता है ये गाइस, ये हम बोलते हैं नाव से भी जा सकता है, जिसे हम किश्ती बोलते हैं, नाव बोलते हैं, उससे भी जा सकते हैं, जिसे हम बोट भी बोलते हैं। तो ये क्या है, वेसल्स है, इस पे हम क्या है, कोई प्रॉपर्टी भी लेके जा सकते हैं, मीन्स कोई सामान रख के भी लेके जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं
वॉलेंटरली। गाइस इसे हम यहाँ पर आपको एग्जांपल के साथ बता देते हैं कि किसी पर्सन ने वॉलेंटरली मीन्स किसी पर्सन ने जानबूझकर उसे ये इस चीज का पता था, खुद उसने वो काम किया, बट जानबूझकर उससे वो काम हो गया। ये देखिए ए पर्सन ए है, इसने इस घर में चोरी करनी थी, ठीक है गाइस, इसलिए इसने यहाँ पर लगा दी आग, फायर लगा दी। अभी ये एक बिग टाउन है गाइस, ये एक बहुत बड़ी सिटी है, ठीक है, बहुत बड़ा टाउन है। यहाँ पर ये घर है, ए ने यहाँ पर क्या आग लगा दी, क्यों लगा दी, क्योंकि ये यहाँ पर रॉबरी करना चाहता है। बट अगर इसने आग लगाई है, इसे पता है कि इस घर में ऑलरेडी 10-15 या 4-5 मेंबर्स अवेलेबल हैं, तो ऑब्वियसली गाइस इन मेंबर्स की जान को खतरा हो सकता है। इसके साथ अगर आग ज्यादा बढ़ जाती है तो वो पूरे टाउन में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसे इंटेंट, चाहे उसकी इंटेंशन नहीं थी, उसकी इंटेंशन ये थी कि मुझे सिर्फ रॉबरी करनी है और उसके बाद मुझे भाग जाना है। तो गाइस इसके ना चाहने के बावजूद भी इसने क्या किया, इस आग लगाई, बट वो आग से गाइस किसी को हार्म भी हो सकता है और बहुत सारा इंजरी भी हो सकती है टाउन में, ठीक है गाइस। ये था क्या हमारा वॉलेंटरली। आगे हम बात करते हैं 4W। 4W का मीनिंग होता है गाइस, जहां पर देखिए विल, वुमेन, wrongful gain, wrongful loss। गाइस wrongful gain एंड wrongful loss तो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक। एक बार फिर भी हम आपको रिवाइज करवा देंगे, तो आप बता देना कि आपको हमारा वे कैसा लगा। गाइस विल की बात करें, सेक्शन 31 से डील करता है। विल का मीनिंग होता है वसीयत। वसीयत कब कोई करता है, जब कोई पर्सन लिविंग हो, मीन्स जब कोई पर्सन जीवित हो, जिंदा हो, तो गाइस वो जीते जी अपनी प्रॉपर्टी किसी भी दूसरे पर्सन को वो ट्रांसफर कर सकता है, एक विल बना सकता है। मीन्स उसके मरने के बाद वो ट्रांसफर होती है, उसके मरने के बाद वो ट्रांसफर होती है, एक विल बना देता है, वसीयत बना देता है कि हाँ मेरी सो एंड सो प्रॉपर्टी है, मेरे मरने के बाद आफ्टर माय डेथ मेरे इस पर्सन को ये वाली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए, तो गाइस उसे बोलते हैं विल। उसके बाद हम बात करते हैं वुमेन, जो था हमारे गाइस सेक्शन 10 में। गाइस इसमें क्या था, वुमेन में अगर आप क्रिमिनल लॉ में कहीं पर भी बात करते हो, क्रिमिनल लॉ में आप कहीं पर भी बात करते हो एनी एज ऑफ फीमेल, तो वो क्या होगी, उसे हम एज ए कंसिडर वुमेन ही बात करेंगे। मींस क्रिमिनल लॉ में अगर हम किसी भी एज की फीमेल की बात करते हैं, फीमेल वुमेन की, चाहे वो किसी भी एज की हो, उसे हम एज ए कंसिडर करेंगे वुमेन। अब हम बात करते हैं wrongful gain एंड wrongful loss। मीन्स गाइस 4W, will, woman, wrongful loss, gain एंड wrongful loss। ये हम लोग आपके यहीं पर आपको कंसर्न कर दिए थे। तो गाइस आप हमें बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है प्लीज इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गाइस इससे क्या होता है कि हमें थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन होता है, हम आपके लिए और वीडियोस बनाते हैं। आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। आपको एक नया वे बताया है कि आप ऐसे भी से याद कर सकते हैं। AA एक्ट एंड एनिमल, CCC चाइल्ड काउंटरफीट कोड, DDD डेथ डिसऑनेस्टली डॉक्यूमेंट एंड F से फ्रॉडुलेंटली, 4G जेंडर गुड फेथ गवर्नमेंट एंड गेनिंग रॉन्गफुल एंड गेनिंग लॉसफुल। उसके बाद था ऐसे हार्बर, II इंजरी एंड इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। फिर जे से आता है जज, LL लाइफ एंड लोकल लॉ। फिर गाइस हमने बात की थी MM मैन, मंथ, ईयर एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। फिर OO, गाइस OO का मीनिंग होता है ओथ, ऑफेंस, ओमिशन। PP पर्सन, पब्लिक सर्वेंट। R से आता है रीजन टू बिलीव। इसके बाद हमने बात की थी गाइस S स्पेशल लॉ, BB वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वेसल्स एंड वॉलंटरली। आगे बात आती है 4W, विल, वुमेन, wrongful gain, wrongful loss।
आई होप आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज आप हमें नीचे कमेंट में बताना, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, इसे अपने फ्रेंड के साथ भी गाइस शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।